हेलो, राधे राधे, राम राम सभी के लिए। देखिए यहाँ पे ये जो वीडियो है ना, ये उन बच्चों के लिए जिन्हें बीएड जो बीएड वाले विद्यार्थी हैं और जिनको प्राइमरी से बाहर कर दिया गया, उनके लिए ये वीडियो है। तो ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि देखो यहाँ रखा है, उलझन में शिक्षक अभ्यर्थी, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आपको पता है राजस्थान में से बीएड वालों को बाहर कर दिया प्राइमरी से, यूपी में से बाहर कर दिया प्राइमरी से, है ना। अब बिहार की बात चल रही है, बिहार में भी ये चल रहा है कि राजस्थान और यूपी की तरफ पे हम लोग बाहर कर देंगे इनको। प्राइमरी को नहीं, यहाँ पर मतलब प्राइमरी वाले में बीएड को नहीं रखेंगे, शामिल नहीं करेंगे, इन्होंने ये कहा है। तो बात क्या है, लेकिन बिहार में ये हो रहा है कि चलो ठीक है, आप परीक्षा तो दे दो, बीएड वालों से कहा परीक्षा तो आप दे दो, लेकिन नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी इसकी गारंटी नहीं दे सकते, सरकार ऐसा कहती है। मतलब ये इतना एहसान सा थोप रहे हैं बच्चों पर, बीएड वाले विद्यार्थियों पर, कि आप एग्ज़ाम तो दे दो लेकिन नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो मतलब बीएड वाले इतने मूर्ख हैं क्या कि जब ये नज़र आ रहा है कि मिलेगी या नहीं मिलेगी नौकरी, तो फिर भी उस फॉर्म भर दें। क्यों भर दें फॉर्म? पहले तो इन लोगों ने बहुत बड़ी गलती की है। गलती ये की है इन्होंने कि बीएड वाले विद्यार्थी जैसे तैसे बीएड कर आके पढ़ा के और अपना एग्ज़ाम देने के लिए तैयार हुए, कोर्स भी ख़रीदा, सब कुछ किया, पैसा भी खर्च किया, 1500 रुपये और कितने रुपये भरे गए उसके एप्लीकेशन फ़ॉर्म के, एग्ज़ाम फ़ॉर्म के, वो भी दिए। दूसरा, अपने घर को छोड़कर बाहर गए, कहीं होटल लिया, उसका पैसा लगा, है ना। कितना सारा पैसा, कितना सारा समय बर्बाद हुआ, कितनी तैयारी की। प्राइमरी के लिए भी उन्होंने खूब तैयारी की, अपना सीटेट और ये सारे पेपर केवीएस वगैरह दिए। तो मतलब सरकार ने एक बार भी ये नहीं सोचा कि इन बच्चों का कितना खर्चा हुआ है, कितना समय बर्बाद हुआ है, लोग अपने घर से बाहर रहकर भी पढ़े हैं, सब कुछ हुआ है ये। तो एक बार भी इन्होंने ये नहीं सोचा कि इनका पैसा इनको लौटा देते, उसके बाद ये करते, या फिर इनको यदि ये पास है तो इनको ज्वाइनिंग देते, उसके बाद अगली साल से ये सारा काम अप्लाई करते। लेकिन इन्होंने नहीं सोचा, इन्होंने बस एकदम उन बीएड वाले विद्यार्थियों पर ऐसा कुठाराघात किया कि बहुत सारे बच्चों के हमारे पास मैसेज आए अलग से, तो उन्होंने ये तक कहा कि मैम मन तो ऐसा कर रहा है कि हम सुसाइड कर लें। बताओ, सुनकर इतना दुख लगा, हमको बड़ा धक्का लगा यार। बताओ कैसे कैसे विद्यार्थी कैसे कैसी बातें सोच रहे हैं। तो देखो भैया, उल्टा सीधा कोई मत सोचो, एक काम करो, बस एक काम करो, क्योंकि सरकार को इसी वजह से हराया जा सकता है, बस इसी तरह से सरकार को समझाया जा सकता है कि जितने भी बीएड वाले विद्यार्थी हैं, ध्यान से सुनना, शायद बहुत बच्चों को हमारी बात बहुत बुरी लग जाए, शायद ध्यान से सुनना, जितने भी बीएड वाले विद्यार्थी हैं, जितने भी हैं, चाहे आप पीजीटी के लिए फॉर्म भर रहे हो, टीजीटी के भर रहे हो, प्राइमरी के लिए भर रहे हो, किसी के लिए भर रहे हो, कोई फॉर्म मत भरो, कोई भी मत भरो। कितनी भी टीचिंग की वैकेंसी निकले, कितनी भी निकले, कोई फॉर्म मत भरो इस साल, एक भी मत भरो। इन शिक्षा मंत्रालय वालों को अपने आप समझ आ जाएगा कि बीएड वालों को कितना दुख लगा और कितनी परेशानी हुई इनको हुई है, क्योंकि इन लोगों की वजह से ही बीएड वालों का बहुत काम ख़राब हुआ है। टाइम बर्बाद हुआ, पैसा बर्बाद हुआ, और भैया अपनी बहुत सारी जो इच्छाएं थी वो बर्बाद हो गई हैं, है ना। तो केवल एक काम करो, बीएड वाला कोई भी फॉर्म नहीं डालो, चाहे वो पीजीटी के लिए हो, चाहे वो टीजीटी के लिए हो, चाहे वो प्राइमरी के लिए हो, और वो किसी भी राज्य में हो, कोई फॉर्म बीएड वाला कोई भी मत भरो, कोई भी मत भरो, कोई भी बिल्कुल मत भरो। अब कुछ विद्यार्थी कहेंगे हम तो बॉर्डर लाइन पर हैं, हम क्या करें। तो भैया बॉर्डर लाइन पर हैं, तुम्हारी इच्छा भरना चाहो भरो, लेकिन कोई मत भरो, हम तो ये कह रहे हैं। क्योंकि जब तुम कोई फॉर्म नहीं भरेगा, और टीचिंग लाइन में ज़रूरत है ही, है ना, शिक्षकों की, तो इन्हें अपने आप समझ आ जाएगा कि भाई बीएड करना भी अब लोग नहीं चाह रहे, क्योंकि बीटीसी वालों को तुम इतनी मान्यता दे रहे, तो बीटीसी कोई करवाओ। अब बीएड के लिए कोई फॉर्म नहीं भरो, बिल्कुल भी कोई एक भी एप्लीकेशन फॉर्म मत डालो, कोई एग्ज़ाम का फॉर्म मत भरो, कितनी भी एक वैकेंसी आ जाए टीचिंग के लिए। देखो बीएड प्राइमरी को, बीएड मतलब बीएड वाले प्राइमरी के लिए तभी मान्य हो सकते हैं जब सब बीएड वाले साथ होकर एक कोई किसी भी तरह से ये संकल्प करें, या फिर इस तरह से कोई एक ऐसा आंदोलन चलाएं जिससे इन लोगों को, शिक्षा मंत्रालय वालों को थोड़ा समझ आए कि भाई बीएड वालों के साथ बड़ा बुरा हुआ है, बहुत नुकसान हुआ है। सुप्रीम कोर्ट भी ये समझ पाए, क्योंकि बीएड वाले बहुत दुखी हैं भाई। दो बच्चों के तो ऐसे मैसेज हमने देखे कि हमको इतना रोना आया, इतना दुख हुआ। मैंने कि यार बताओ बच्चे कितने परेशान हैं, और सरकार ने 1 मिनट में कह दिया कि बीएड को प्राइमरी से बाहर किया जाता है। अरे भैया, लोग बहुत बड़े गैप के बाद बीएड कर रहे हैं, बहुत बच्चे बहुत बड़े गैप के बाद बीएड कर रहे हैं, है ना। उन्होंने जैसे तैसे बीएड किया, जैसे तैसे एग्ज़ाम दिया, और उन्हें लगता है कि पास हो रहे हैं, तो फिर ये प्राइमरी से क्यों अलग किया जा रहा है भाई। अब 2023 में तो रखो ना, 2024 से कर देना जो भी आपको करना है। और करने से पहले आपको पहले एक एप्लीकेशन, एक कोई फॉर्म, कोई ऐसे डिटेल या कुछ ना कुछ देना चाहिए जिससे पता रहे कि हाँ इसमें बीएड वाले नहीं भर सकते, ताकि बच्चों का पैसा समय कुछ बर्बाद ना हो, है ना।
तो बस इतना भैया आपसे निवेदन है सभी से कि टीचिंग के कोई फॉर्म निकले, कोई फॉर्म, कैसा भी फॉर्म निकले, बिल्कुल नहीं भरो, ना पीजीटी, ना टीजीटी, ना प्राइमरी, कोई मत भरो। बीएड वाले बिल्कुल एकदम, जब अलग करना चाह रहे हैं एकदम अलग रहो, ठीक है। इनको अलग करना है, अलग, एकदम अलग करो, बिल्कुल कोई फॉर्म नहीं भरो, कोई भी। निवेदन सभी से, कोई फॉर्म मत भरो। और बस ये ध्यान रखो, नो एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। कोई फॉर्म कैसा भी नहीं भरना है आपको टीचिंग के लिए, ठीक है, ध्यान रखना। बीएड वाले ध्यान रखना, कोई फॉर्म नहीं भरना। अब कुछ लोग शायद गाली भी दे जाएं, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन देखो बीएड वालों एक बात ध्यान रखना, अभी आप सब की ज़रूरत उन विद्यार्थियों को है जो बीएड प्राइमरी के लिए कर रहे हैं मुख्य रूप से, है ना। तो आप अब साथ नहीं दोगे तो कब साथ दोगे? बीएड तो बीएड है ना, आप भी बीएड हो रही है भी हैं, तो भाई थोड़ा ध्यान इनका भी रखना होगा। सब लोग इकट्ठे होकर एक ये इस तरह से आंदोलन चलाओगे ना, तो सरकार को करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, प्राइमरी में बीएड को लाना पड़ेगा हर कीमत पे। तो कोशिश करो, ठीक है। नो फॉर्म अप्लाई, आपको ध्यान रखना है, कोई फॉर्म आपको अप्लाई नहीं करना है, ठीक है। नो फॉर्म अप्लाई, ये ध्यान रखना, नो फॉर्म अप्लाई, आपको कोई फॉर्म अप्लाई नहीं करना है। और कोशिश करना और बच्चों तक ये वीडियो शेयर करो ताकि बीएड प्राइमरी में दोबारा आ जाए, और आएगा, ठीक है। थोड़ा कोशिश करना पड़ेगा। नो फॉर्म अप्लाई, आप जितने भी टीचिंग के लिए फॉर्म भरे जा रहे हैं, कोई फॉर्म नहीं भरो, बिल्कुल नहीं भरो, एकदम बंद कर दो। पीजीटी टीजीटी किसी के लिए कोई मत भरो, ठीक है। इनको भी तो लगना चाहिए भाई, डीएलएड वाले आंदोलन करके आगे बढ़ गए, अब हम लोग तो शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करेंगे, है ना। तो आप ऐसा कर सकते हो, और करने के बाद बिल्कुल इनको सोचना पड़ेगा भाई, इतने सारे बीएड वाले विद्यार्थी हैं। अब देखो बिहार में बहुत सारी वैकेंसी आने वाली हैं, बिहार में, यूपी में बहुत सारी वैकेंसी आने वाली हैं। ये बीएड को बाहर कर रहे हो तो बिल्कुल बाहर कर दो, बिल्कुल किसी में मतलब बीएड वालों को, केवल बीटीसी वालों को लेते रहोगे, आप बढ़ाते रहो बीटीसी वालों को ही, है ना। कोई फॉर्म मत भरो टीचिंग लाइन के लिए, अपने आप देख लेंगे कैसे क्वालिटी एजुकेशन लेंगे, इनको सब समझ आ जाएगा अपने आप ही, ठीक है। तो आप देखिए, और हम तो ये कहेंगे कि कोई फॉर्म बीएड वाला कैसा ही फॉर्म ना भरे, बिल्कुल नहीं भरो, बिल्कुल। और इस वीडियो को आगे बढ़ाओ ताकि सबको समझे। देखो भई, आपने बहुत मेहनत से बीएड किया है, आप अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हो, कुछ गलत नहीं किया है आपने बहुत मेहनत करके अपना ये 69,000 भर्ती में भी आपने स्थान पाया है, आपने और भी जगह टीचिंग के लिए अप्लाई किया तो आपने प्राइमरी में स्थान पाया है, केवीएस में भी आप स्थान अच्छा पा ही रहे हो और पाओगे भी, रिजल्ट भी आने वाला है। लेकिन ये सरकार ने तो एक पल में, सुप्रीम कोर्ट एक पल में कह दिया कि नहीं, इनको बीएड वालों को अलग किया जाता है, तो सारे अरमानों पर पानी फेर दिया इन्होंने, है ना। कैसा ऐसा क्यों कर सकते हैं, और कैसे कर सकते हैं ऐसे भाई? तो हम तो केवल इतना कहेंगे कि बिल्कुल कोई फॉर्म मत भरो, बिल्कुल इनको कर रहे दो जो कर रहे हैं, ठीक है। कोई फॉर्म कैसा नहीं, पीजीटी टीजीटी प्राइमरी बीएड वाले किसी के लिए फॉर्म बिल्कुल नहीं भरो, एकदम कैंसिल कर दो कि नहीं भरना, जाओ बिठाओ बीटीसी वालों को, हमको नहीं भरना है, ले लो आप क्वालिटी एजुकेशन, कर लो अब आप किस किस को करोगे, ठीक है। तो निवेदन आपसे, कोई फॉर्म मत भरो, करने दो इनको इनके मन की करने दो, और आप अपने हिसाब से देखो, क्योंकि क्या मतलब रहा बीएड करने का? बच्चे जब इतना दुखी हो ही गए, इतना हताश हो ही गए, तो क्या मतलब रहा? बहुत से बच्चे नहीं कर पाते हैं कि वो जूनियर को पढ़ा पाएँ, क्योंकि जूनियर के लिए पहले सीटेट जूनियर के लिए पास करना पड़ेगा, उन पर नहीं हो पा रहा है, अच्छे से उसमें ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि वो नहीं कर पा रहे हैं, तो प्राइमरी के लिए भर देते हैं, ये भी है। दूसरा, एक बड़े गैप के बाद ये लोग फॉर्म भरते हैं, तो फिर बहुत टाइम लग जाता है ना इसको तैयारी करने में भी, तो भैया इसलिए वो प्राइमरी के लिए फिर भर देते हैं। लेकिन सरकार एक मिनट भी कुछ सोचती नहीं, उन्हें 1 मिनट में सब कुछ सारा काम कर दिया। लो बीटीसी वालों को सिर पे चढ़ाओ। हम बीटीसी वालों के खिलाफ नहीं है, उन्होंने अपने अधिकार की मांग की, उनको मिला अधिकार, लेकिन बीएड वाले सुस्त पड़ गए ना, इसलिए ये सब हो गया। अरे आप तो, सरकार को तो सोचना चाहिए ना कि जहाँ क्वालिटी एजुकेशन जिसके द्वारा मिल सके, जहाँ बीटीसी वाले हों, बीएड वाले हों, उनको रखना चाहिए। तो बीएड वालों पर केवल इतना करो कि आप कोई फॉर्म नहीं भरो, नो फॉर्म अप्लाई, ठीक है। कोई फॉर्म नहीं भरो, कोई भी, कैसा भी नहीं। शिक्षक भर्ती 1 लाख आए, 2 लाख आए, 20 लाख आए, कितनी भी आए, आती रहे, बिल्कुल कोई फॉर्म मत भरो। निवेदन है सबसे, टीजीटी पीजीटी प्राइमरी सबके लिए, ठीक है। चलिए, तो ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बहुत बच्चे बहुत दुखी हैं। देखो, बीएड वाले ही बीएड वालों का सहारा बन सकते हैं, बाकी कोई नहीं बन सकता, ठीक है। चलिए, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, और उल्टी सीधी बातें नहीं सोचिए, सब ठीक होगा। बस इतना करो कि हैशटैग नो अप्लाई फॉर्म, ठीक है। हैशटैग लगा के आप नो अप्लाई फॉर्म लिखो, नो बीएड फॉर्म अप्लाई, ठीक है। ध्यान रखना, क्योंकि आप ही साथ दे सकते हो और कोई साथ नहीं देखा, ठीक है। नो अप्लाई रखना है बस। चलिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए।
और कोई बात हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। बाय, राधे राधे, राम राम, बाय।